Hi guys, so in this video we will go through line by line of chapter 8 of Pride and Prejudice. So chapter 8 begins with at 5 o'clock the two ladies retired to dress. इसमें two ladies कौन है? जेन बेनेट और एलिजाबेथ बेनेट. रिटायर्ड टू ड्रेस मतलब ये होता है कि जैसे कि कुछ भी अपना कैजुअल वेयर पहनी है तो अगर ये अपर क्लास सोसाइटी में है, नेदरफील्ड पार्क में है दोनों बहन, तो यहाँ पर अपने आप को चेंज किया जाता है फॉर्मल ड्रेस में और तब फिर डिनर के लिए जाया जाता है. तो इसीलिए इसका मतलब यही है, अपने अपना वो फॉर्मल ड्रेस में चेंज की दोनों बहन. एट 5 o'clock 5 बजे शाम को दोनों बहन अपना ड्रेस चेंज की. एंड एट 6:30 6:30 एलिजाबेथ वॉज समन्ड टू डिनर. अब जेन बेनेट का शायद तबीयत खराब हो चुका है इसीलिए वो नहीं जा पाई है, इसीलिए बुलावा आ गया एलिजाबेथ को डिनर के लिए. टू द सिविल इंक्वायरीज विच देन पोर्ड इन. अब क्या है, सिर्फ एलिजाबेथ जाती है नीचे डाइनिंग एरिया में, सिर्फ एलिजाबेथ अकेले जाती है तो ऑब्वियसली सबको बम्बार्ड करेंगे क्वेश्चंस की जेन क्यों नहीं आई. तो इसका मतलब यही है, सिविल इंक्वायरीज मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंसर्न वाला क्वेश्चंस कि जेन क्यों नहीं आई. विच देन पोर्ड इन, एक के बाद एक आ रहा था. And amongst which she had the pleasure of distinguishing the much superior solicitude of Mr. Bingley's. She could not make a very favorable answer. कुछ अच्छे से नहीं जवाब दे पाई कि जेन का तबीयत खराब है या उस तरह से, क्योंकि मे बी थोड़ा हेजिटेशन हो या मे बी कुछ क्लियर उसको समझ नहीं आ रहा हो. तो ये यहाँ पर जितना भी उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, जितने भी लोग नेदरफील्ड पार्क में रहते हैं उसमें से वो डिस्टिंग्विश कर लेती है कि कौन सच में जेन्युइनली पूछ रहे हैं या कौन फेक कंसर्न दिखा रहे हैं. तो ऑब्वियसली जो दोनों बहन है, मिसेस हर्स्ट और मिस कैरोलाइन बिंगले, दोनों बिंगले सिस्टर्स जो हैं, उनका थोड़ा सा फेक रहता है, उनका थोड़ा सा बस सुपरफिशियल लेवल के लिए फेक कंसर्न दिखाती है और शैलो टाइप की तो है ही, कुछ अंदर से मतलब नहीं है जेन्युइनली कंसर्न्ड जेन के लिए, सिर्फ मिस्टर बिंगले हैं. अब क्या है, जेन वॉज बाय नो मीन्स बेटर. जेन का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था. द सिस्टर्स ऑन हियरिंग दिस रिपीटेड 3 or 4 times how much they were grieved, how shocking it was to have a bad cold and how excessively they disliked being ill themselves. वो जो दोनों बहन सुनती है कि जेन का तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो वो बार बार 3-4 बार रिपीट करती है कि बहुत खेद हुआ उन्हें, बहुत दुख हुआ सुन के. और हाँ, सच में सर्दी जुकाम हो जाता है, सर्दी खांसी कुछ भी हो जाता है, इफ वन कैचेस अ कोल्ड, तो ये बहुत दुख भरा बात है और उन लोगों को खुद भी बीमार पड़ना अच्छा नहीं लगता है. घुमा फिरा के दे मेक इट ऑल अबाउट देमसेल्व्स, अपने बारे में ही बात करने लग गई. एंड देन थॉट नो मोर ऑफ द मैटर, और फिर उसके बारे में ये बात को डिसमिस कर दी, उसके बारे में फिर उतना जिक्र नहीं की. एंड देयर इंडिफरेंस टुवर्ड्स जेन व्हेन नॉट इमीडिएटली बिफोर देम restored Elizabeth to the enjoyment of all her original dislike. अब हम लोग चैप्टर 7 में देखे थे कि एलिजाबेथ का ओपिनियन और वो जो प्रेजुडिस फॉर्म की थी दोनों बिंगले सिस्टर्स के लिए, वो चेंज हो रहा था. उसे लग रहा था कि ये दोनों बहन सच में केयरिंग हो गई है, ये दोनों उतनी भी बुरी नहीं है जितना कि मैंने फर्स्ट टाइम में अज्यूम कर लिया था, अजम्पशन अपना बना लिया था. लेकिन अब यहाँ पर जब वो लोग अपना फेक कंसर्न दिखाती है, झूठा केयर दिखाती है, तब एलिजाबेथ को वापस से अपना पुराना डिसीजन पे गर्व हो जाता है कि मैंने तो ठीक जजमेंट किया था, मैंने तो इनके बारे में ठीक सोचा था, इन्हें सच में कोई मतलब नहीं है, ये लोग सच में बहुत ही शैलो और बहुत ही फेक टाइप की पर्सन है. देयर ब्रदर, उनका ब्रदर जो है मिस्टर चार्ल्स बिंगले, indeed was the only one of the party whom she could regard with any complacency. complacency मतलब होता है satisfaction. तो एलिजाबेथ बेनेट को लगता है कि सिर्फ मिस्टर बिंगले ही है एक वैसे इंसान जिसको वो सम्मान से अपने मन में देख सकती है और जिनको वो आदर से देख सकती है. His anxiety for Jane was evident, क्योंकि जेन बीमार थी और जेन के लिए मिस्टर बिंगले के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उसके लिए जो टेंशन था, उसके लिए जो वो एंग्शियस फील कर रहे थे, वो साफ नजर आ रहा था, वो एविडेंट था. एंड हिज अटेंशंस टू हरसेल्फ मोस्ट प्लीजिंग, और जितना वो ध्यान दे रहे थे जेन बेनेट के हर एक्टिविटी पे कि अभी कैसी है, दवा लिया, या जो भी वो अपना कंसर्न दिखा रहे होंगे, वो जो भी अपना अटेंशन दे रहे होंगे, वो बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग था, मतलब बहुत ही सुकूनदायक था. एंड दे मतलब है अटेंशंस, यहाँ पर दे किसके लिए है, अटेंशंस के लिए.
and they prevented her feeling herself so much an intruder as she believed she was. और क्योंकि मिस्टर बिंगले अटेंशन दिए तो इससे उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई बाहरी अनवांटेड पर्सन है नेदरफील्ड पार्क में। जेन को ऐसा नहीं लग रहा था। एंड या इस पेज में का तो इतना ही मतलब है। आई होप इट वाज क्लियर। नेक्स्ट, considered by the others. She had very little notice from any but him. ये शायद एलिजाबेथ के लिए भी हो सकता है कि उसको किसी और से उतना ज्यादा अटेंशन नहीं मिला, उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिला, लेकिन सिर्फ मिस्टर बिंगले से मिला। मिस बिंगले वॉज इनग्रॉस्ड बाय मिस्टर डार्सी। मिस बिंगले तो है मतलब प्री ऑक्यूपाइड, इनग्रॉस्ड इन द सेंस कि शी अपना ही वो एक शी इज ट्राइंग टू उनको रिझाने का या जो भी है, वो चाह रही है कि वो सारा अटेंशन ग्रैब कर ले मिस्टर डार्सी का। शी इज सीइंग, शी वांट टू बी इन लाइमलाइट, शी वांट टू बी इन गुड बुक्स ऑफ मिस्टर डार्सी। उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही है, उनके साथ वो सारा जो भी आप कह सकते हैं, सो दैट शी एंड्स अप बीइंग टुगेदर विद मिस्टर डार्सी। मिस्टर डार्सी इसको पसंद करने लग गए। मिस बिंगले का यही है एम। हर सिस्टर स्कार्सली लेस सो, उसकी जो मैरिड सिस्टर है उसको उतना कुछ मतलब नहीं है। एंड एज फॉर मिस्टर हर्स्ट बाय हुम एलिजाबेथ सैट, और मिस्टर हर्स्ट जो कि ये मिसेस हर्स्ट के जो हस्बैंड हैं जिनके बगल में एलिजाबेथ बैठी है, ही वॉज एन इंडोलेंट मैन, आलसी टाइप के आदमी है, हु लिव्ड ओनली टू ईट ड्रिंक एंड प्ले एट कार्ड्स। मतलब सिर्फ खाने पीने और खेलने के लिए, ताश पत्ती खेलने के लिए है, बस नाम के जेंटलमैन है ये मिस्टर हर्स्ट। तौर तरीका तो इनका सारा निहायती निकम्मापन वाला है। Who, when he found her prefer a plain dish to a ragout, had nothing to say to her. जब मिस्टर हर्स्ट को पता चला कि एलिजाबेथ बेनेट एक प्लेन डिश खाना पसंद करती है रगाउट के बदले, रगाउट क्या है? अ फ्रेंच वर्ड फॉर अ डिश ऑफ स्ट्यूड एंड हाईली सीजन्ड मीट, कोई अच्छा डिश होगा। तो जब मिस्टर हर्स्ट को पता चलता है कि एलिजाबेथ बेनेट को प्लेन डिश पसंद है, तो ये इसको इस पे भी, इसके खाने पीने के प्रेफरेंस पे भी जज कर लेते हैं। तो वो सोचते हैं अब जब खाने में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो और किस चीज में होगा, और इससे बात करके क्या होगा, कन्वर्सेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। बहुत जजमेंटल टाइप के पर्सन है, नाम मात्र के जेंटलमैन है मिस्टर हर्स्ट, सिर्फ खाने पीने और ताशपत्ती खेलने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। When dinner was over, she returned directly to Jean. जब डिनर खत्म हुआ तो एलिजाबेथ बेनेट वापस अपने बहन के पास पहुंच गई। And Miss Bingley began abusing her as soon as she was out of the room. Abusing her not in the terms की slang words use कर रही थी, but उसके बारे में बुरा भला बोल रही थी। She was speaking ill behind her back. इसका यही मतलब है। तो जैसे ही एलिजाबेथ बेनेट जीन बेनेट के कमरे में जाती है, उस रूम से डाइनिंग एरिया से बाहर होती है, मिस कैरोलाइन बिंगले जो है उसके बारे में बुरा भला बोलने लग जाती है। क्या बोलती हैं? Her manners were pronounced to be very bad indeed. मतलब कि बहुत ही खराब तौर तरीका है। अ मिक्सचर ऑफ प्राइड एंड इम्पर्टिनेंस, घमंड दिखाई देता है, ये कैरोलाइन बिंगले बोल रही हैं एलिजाबेथ बेनेट के बारे में, कि एक अमेलगमेशन है प्राइड और इम्पर्टिनेंस का। इम्पर्टिनेंस मतलब होता है रूडनेस। शी हैड नो कन्वर्सेशन, मतलब कि कुछ बातचीत ही नहीं की, तौर तरीका ही नहीं जानती है कि अपर क्लास सोसाइटी में कैसे बात किया जाता है। नो स्टाइल, कोई फैशन सेंस है ही नहीं। नो टेस्ट, नो ब्यूटी, इतना तारीफ कर दी, तारीफ इन द सेंस बुराई कर दी। मिसेस हर्स्ट थॉट द सेम एंड एडेड, मिसेस हर्स्ट भी यही कहती हैं। मिसेस हर्स्ट का पूरा नाम तो आप लोग जानते होंगे, ल्यूजा हर्स्ट है। ये मिसेस हर्स्ट का भी यही सोचना है, दोनों बहन का लाइक थिंकिंग है, और वो बोलती है शी हैज नथिंग इन शॉर्ट टू रिकमेंड हर बट बीइंग एन एक्सीलेंट वॉकर। अब एक्सीलेंट वॉकर क्यों बोल रही है? क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 मील दूर चल के आई है अपनी बहन से मिलने, तो वो बोलेंगे उसमें कुछ खास ऐसा नहीं है, सिर्फ अच्छा, सिर्फ हाँ बहुत दूर तक चल लेती है, बस उसका तारीफ में इतना ही हम लोग कह सकते हैं। I shall never forget her appearance this morning. बाप रे, आज इतना गंदा उसका अपीयरेंस था, इतना मिट्टी से वो सनी हुई थी, उसका कपड़ा सना हुआ था, वो अपीयरेंस तो कभी मैं भूलने से रही। She really looked almost wild. इतनी almost wild मतलब uncivilized, और बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करने से
फ्लश्ड लुक आ जाता है और पूरा कीचड़ से सनी हुई थी, तो यही वाइल्ड इन द सेंस है, वाइल्ड कहने का मतलब है। She did indeed, Lusa. I could hardly keep my countenance. Countenance मतलब होता है restrain from laughing outright. तो अब कैरोलाइन बिंगले ये जो है, ये कैरोलाइन बिंगले क्या बोल रही है कि हाँ लूजा तुम सही बोल रही हो, मैं तो अपना हंसी भी इतना मुश्किल से कंट्रोल कर पाई। वेरी नॉनसेंसिकल टू कम एट ऑल। Why must she be scampering about the country because her sister had a cold? अब इतना ज्यादा insensitivity भी दिखाती है। ऐसा नहीं है कि मिस कैरोलाइन बिंगले कैसे मिस कैरोलाइन बिगले और मिसेस हर्स्ट ये दोनों भी बहन है, तो अगर मान लीजिए इन दोनों का गॉड फॉरबिड अगर इन दोनों का कभी दोनों में से कोई एक बीमार पड़ जाती है, तो क्या वो इसी तरीके का इंसेंसिटिविटी दिखाएगी? नहीं, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ बेनेट उतना चल के आई है तो इसको क्या बोलती है, स्कैम्परिंग, रनिंग अबाउट। कितना डिमीनिंग वर्ड्स यूज कर रही है ये आप लोग देखिए। Why must she be scampering about the country because her sister had a cold? बस इतना छोटा सा बात के लिए वो भागे भागे दौड़ते भागते चलेगी क्या कंट्री में? Her hair was so untidy, so blousy. अब यहाँ पर इन लोगों को इमोशंस का कदर नहीं है इंसान का, उसका हेयर, उसका ड्रेस, उसका अपीयरेंस, ये सब कंसिडरेशन में वो लोग ला रही है कि बाल कितना गंदा था, कितना रेड फेस्ड था, डर्टी लुकिंग फेस था। Yes, and her petticoat. I hope you saw her petticoat. 6 inches deep in mud. बाप रे, उसका जो petticoat था, वो 6 इंच कीचड़ से सना हुआ था। I'm absolutely certain. And the gown which had been let down to hide it, not doing its office. Not doing its office का मतलब होता है not covering the mud of the petticoat. तो वो बोल रहे, ये लोग पूरा appearance का यहाँ पर description दे रही है दोनों बहन। Your picture may be very exact, Lusa, said Bingley, but this was all lost upon me. I thought Miss Elizabeth Bennet looked remarkably well. Oh, sorry, said Bingley. यहाँ पर अब ये क्या बोल रहे हैं, मिस्टर चार्ल्स बिंगले बोल रहे हैं। I thought Miss Elizabeth Bennet looked remarkably well when she came into the room this morning. Her dirty petticoat quite escaped my notice. अब मिस्टर बिंगले जो है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, तो जो लोग अच्छे रहते हैं उनको दूसरे में अच्छाई ही दिखता है। तो वो बोले कि मुझे तो वो अच्छी लग रही थी और मैं तो ध्यान भी नहीं दिया इस छोटे माइन्यूट डिटेल पे, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि उसका पेटीकोट डर्टी है। मुझे तो वो काफी अच्छी लगी जब वो रूम में आई थी। You observed it, Mr. Darcy, I'm sure, said Miss Bingley, and I'm inclined to think you would not wish to see your sisters make such an exhibition. अब यहाँ पर क्या मिस बिंगले चाल खेलती हैं कि आप देखें मिस्टर डार्सी, आई एम श्योर आप तो देखे होंगे, एंड आई एम इंक्लाइंड टू थिंक दैट यू वुड नॉट विश टू सी योर सिस्टर मेक सच एन एग्जिबिशन। मिस्टर डार्सी, आपकी भी तो एक बहन है। अब हम लोग जानते हैं मिस्टर डार्सी की एक बहन है जॉर्जियाना डार्सी, तो वो क्या मिस बिंगले बोलती है कि क्या आप अपनी बहन को इस हालत में कभी देखना चाहेंगे कि कीचड़ से सनी हुई है, इतना गंदा अपीयरेंस है? सर्टेनली नॉट, मिस्टर डार्सी बोलते हैं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं मैं देखना चाहूंगा। तो इस पेज में इतना ही था, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल upload part 2 of chapter 8. So yeah, thank you.